इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कामठी मोटर्स छिंदवाड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आज 5 दिनी प्रवास पर छिंदवाड़ा आगमन हुआ। इस दौरान इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व आम जनों ने कमलनाथ का गर्मजोशी के साथ पुष्पहार और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मीडिया कर्मी से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने भारी बारिश से हुई किसानों की फसल को हुए नुकसान पर चिंता जताई और किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि पूरा प्रदेश कर्ज में चल रहा है। ये तो कर्जा जनता का पैसा है और ये सरकार ही कर्जे पर चल रही है। प्रशासन इन दिनों शहर में सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। इसी क्रम में आज अतिक्रमण दल राज टॉकीज क्षेत्र पहुंचा, जहां अंजुमन कॉम्प्लेक्स की दुकानों के सामने अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों और प्रशासनिक अमले के बीच तनातनी हो गई। दोनों के बीच जमकर विवाद के बीच अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिसके बाद अंजुमन कॉम्प्लेक्स की दुकानों के सामने अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की कार्रवाई की। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ भी भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। शहर के अंदर वाले क्षेत्रों में कार्रवाई की, मेन मार्केट में कार्रवाई कर रहे हैं। शहर में भी लोगों ने अपनी सड़कों के ऊपर कब्जे करके मैंने बढ़ा दिया है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ सड़कों को साफ कराने का है और उसको हम लोग करा रहे हैं ताकि लोगों के लिए आवागमन सुविधा मुहैया रहे। और यही हमारे प्रयास चल रहा है। नगर के अन्य उपनगरीय क्षेत्रों में जहाँ पर सड़कें सक्रिय हो गई उनको भी साफ कराया जाएगा। कलेक्ट्रेट में आज प्रत्येक मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में डिप्टी कलेक्टर R.K. मेहरा ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 160 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। पांडुरना नगर के नजदीकी ग्राम गुर्जर खेड़ी में मंगलवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के एक बड़े मकान से लोगों को आग की लपटें उठती नजर आईं। मकान में बड़ी मात्रा में कपास और अन्य सामान रखा हुआ था, जिसमें आग लगने से लगभग 100 क्विंटल कपास जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार किसानी का काम करने वाले बबलू और नितेश नशीने का है, जिसमें आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। आग को फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से बुझाया गया। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया,
डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। मेघा सिवनी के ग्रामीणों ने आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत लगभग 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से स्कूल में पदस्थ प्राचार्य कौशल सातनकर पर अभद्रता, प्रताड़ित करने जैसे आरोप लगाए हैं। छात्र छात्राओं ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्राचार्य पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। हमारी कुछ 6 महीनों से हिंदी की क्लास नहीं लगी है। मैडम ने हमारे अतिथि शिक्षक को भी भर्ती नहीं की और हम सभी विद्यार्थी को रोज़ प्रताड़ित करती है। सभी स्टाफ से लड़ाई झगड़ा करती है मैम, और जिसके कारण अभी तक हमारे 2 टीचर ट्रांसफ़र लेके जा चुके हैं। हम कलेक्टर सर से बस इतना ही निवेदन है कि उन पर ट्रांसफ़र करें। अभी जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित आदिवासी छात्रावास में कन्या संयुक्त सीनियर कन्या परिसर की जो घटनाएं विगत दिनों घटी थी, उन सभी के विरोध में आज हम सभी गॉडवन स्टूडेंट के विद्यार्थी यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत आज मतगणना स्थल पीजी कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्षों के लिए मुख्य भवन और लॉ कॉलेज के भवनों का अवलोकन किया एवं सरल व सुविधाजनक तरीके से मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए कक्षों को व्यवस्थित रूप से तैयार करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हर्रेक क्षेत्र के तहसील बटका खापा में पटवारी पर रिश्वत लेने, अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। शिकायत करने पहुंचे संदीप साहू ने पटवारी विजय कुमार धुर्वे पर सीमांकन के लिए रिश्वत की डिमांड और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की है। पटवारी जी ने हमसे रिश्वत की मांग की, जिसमें उन्होंने हमसे 5,000 रुपये लिए और जो हमारे प्लॉट के साइड की जमीन थी वो किसी और अन्य के नाम पर करके दे दिए हैं। एक्चुअल वो जमीन कहीं और है, जो जगह पर देखा जाए तो वो हमारे प्लॉट से बहुत दूर पाई जाती है, लेकिन पटवारी जी ने रिश्वत लेकर, सामने वाली पार्टी से भी रिश्वत लेकर वो जगह हमारे प्लॉट के साइड पे ही बता दी है। सीमांकन के लिए हमने 2,000 रुपये पटवारी को दे दिए, तो पटवारी और 6,000 और मांग रहा है। पटवारी ने हमसे, मेरे पिताजी से 500 रुपये रिश्वत ली पहले कि प्लाट को नाप दे रहा हूँ करके, और उसके बाद फिर 2,000 रुपये की और डिमांड कर रहा है। और मुख्य एक्चुअल बात यह है कि 7 आरे जमीन को 1 आरे जमीन दर्शा रहा है। अगर आपको सही से नपाई करनी तो और आपको 2-5,000 रुपये और देने पड़ेंगे, तब मैं जाके नापूंगा, बोल रहा पटवारी। मेरे साथ अभद्र व्यवहार भी किया पटवारी ने, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, साक्ष्य भी है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। जिले में रेत माफियाओं के आगे अफसर भी नतमस्तक नजर आ रहे हैं। खनिज विभाग के अफसर अब रेत माफिया खुली चुनौती दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मोखेड़ ब्लॉक के गोरे घाट का सामने आया है, जहां कल बड़ा नदी से रेत निकाल रहा माफिया खनिज अमले के सामने ही रेत खाली कर उसे ट्रैक्टर लेकर रफू चक्कर हो गया, जिससे हमले ने जड़ में लिया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि माफिया ज्यादा मजबूत हो चुका है। वहीं मौके पर मौजूद महिला निरीक्षक ने रेत खनन में लगे वाहनों और खनन करने वालों को समझदारी से वीडियो बना लिया। अभी कलेक्टर साहब को बता रही हूँ मैं, वो सही बॉस है ना, ठीक है। इधर आ, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका?
जल्दी बता दे। नाम पता नहीं हम। हाँ तो तू इसको कुलबहरा नदी है, वहाँ पर खनिज रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत मिली हुई थी। जैसे ही हम लोग घाट पर पहुँचे तो वहाँ खनिज रेत का अवैध उत्खनन करता हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली हमको मिली, जिसमें रेत लगभग भर चुकी थी और वो वाहन चालक लेकर निकलने वाला था। हम लोगों ने दौड़कर जैसे ही उसको पकड़ा और वाहन चालक को निर्देशित किया कि गाड़ी थाने ले जाए। नदी क्षेत्र से हम लोग निकले भी नहीं थे। उतने ही समय पर अमित कराड़े वहाँ पर पहुँचे। 2-4 लड़कों को लेकर वो आए और उन लोगों ने बदतमीजी करते हुए वाहन को भगा कर ले गया। आज माइनिंग अधिकारी साथ में भ्रमण में साथ में गया था, साथ में उसी दौरान हम कुरेघाट गांव गए कुलबहरा नदी में। वहाँ एक ट्रैक्टर पकड़े, उसको लेके जा रहे थे। उसी पीठ में एक लड़का आया अमित कराड़े, उसके द्वारा बदतमीजी की गई और धक्का मुक्की की गई और आप सबका उपयोग किया गया उसके द्वारा। बमनी स्थित चिरायू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की छात्र छात्राएं आज जन सुनवाई में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवेदन देने पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज पर आरोप लगाते हुए कॉलेज की मान्यता संबंधी जांच करने, स्कॉलर जैसी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रॉपर क्लासेस नहीं लग रही है, प्रोसीजर नहीं हो पा रही है, प्रॉपर क्लासेस नहीं लग रही है। हम लोगों को 6 साल हो गए, एक भी बार ट्रेनिंग्स नहीं हुई है। और जब आप कॉलेज में जाके पूछो कि क्लासेस कब से लगेंगी, तो वो कहते हैं कि जब आप कंटिन्यू आओगे तब लगेंगी, और वहाँ पे टीचर्स ही नहीं है। स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। फर्स्ट ईयर से हम लोग का ये 4th ईयर स्टार्ट हो गया है, तो हमारी 3rd ईयर तक की स्कॉलरशिप नहीं है इस वजह से, और हमारे 3rd ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। डेट आती है, पोस्टपोन हो जाती है, और सर बोलते हैं कि अभी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरो, आ जाएगी। एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह फिलअप करवा लिए, फीस पे करवा लिए, बट एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और परमानेंट हमको न्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो संस्था से मुझे यही जवाब मिल रहा है कि आपका स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ, भरा नहीं गया, तो आपको स्कॉलरशिप अपने पास से जमा करना है। उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन और आपकी डिग्री प्रदान की जाएगी। सर, मैं डिग्री और रजिस्ट्रेशन मेरे पास नहीं होने की वजह से बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हूँ। जब हम जन सुनवाई में गए तो उन्होंने कहा कि इसको आप ट्रेवल ऑफिस से AC में लेके जाओ, तो हम लोग फिर वहाँ गए। वहाँ पे हमसे पूछा गया कि इसका कौन सा हेड है, ये है, तो इसकी जानकारी छात्राओं को नहीं थी कि स्कॉलर का हेड कौन होता है। तो हमने बोला इसका कोई नहीं है, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम चिट्ठी लिख के CO से कार्रवाई करवाते हैं। तो बस यही मामला है कि छात्र छात्राओं के हित भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी कॉलेज की ही तत्काल जाँच किया जाए। कॉलेज की जाँच करके ये देखा जाए कि वाकई छात्र छात्राओं के स्कॉलर के फॉर्म भरे थे या नहीं, या और उनको ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं जाती तो क्या उसकी मान्यता है, क्या बिना मान्यता के कॉलेज चल रहा है, तो उसके ऊपर सरकार के शासन कोई एक्शन लेगी। बस इसी मामलों को लेकर आज हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन। कुंडीपुरा थाना अंतर्गत ग्राम सिहोरा मड़का में आहरवार परिवार करंट की चपेट में आ गया। इस हादसे में परिवार के मुखिया की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 सदस्य झुलस गए। उपचार के लिए इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार शाम को आंधी तूफान और भारी बारिश के चलते यहां रहने वाले बिसराम पिता पूनाराम के मकान में बिजली का तार टूटकर गिर गया। इसी दौरान बिसराम की बेटी नेहा करंट की चपेट में आ गई। बेटी की आवाज सुनकर पिता बिसराम उसे बचाने आया, वह भी करंट की चपेट में आ गया। ऐसे ही पत्नी और भतीजा शुभम आहरवार तीनों को बचाने दौड़ा, जिससे वह भी चपेट में आकर झुलस गया, जिसके बाद पूरे परिवार को गंभीर हालत में क्षेत्रवासियों ने उपचार के लिए सोमवार रात जिला अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने बिसराम आहरवार को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी पत्नी वर्षा, बेटी नेहा और भतीजे शुभम का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।